एवरीवन, एक क्लास 12th का अगर आप एक्सपेरिमेंट देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये एक्चुअली बेसिकली क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट होता है और यही क्लास 12th में पहला एक्सपेरिमेंट है आपका। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। देखो, बहुत बार बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि जब हम ये ग्राफ कर रहे होते हैं या ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ग्राफ से निकालने के बजाय आर को हम क्या करते हैं, हम वैल्यू से निकाल लेते हैं, यानी कि सॉल्व करके निकालते हैं। ये नहीं करना है। आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो अगर मैं वी और आई का ग्राफ खींचूंगा तो वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस हमेशा स्लोप को बताता है। तो जो वी और आई का स्लोप है वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसी की हेल्प से हमें रजिस्टिविटी निकालनी है, यानी कि आर अपॉन एल है ना। रजिस्टिविटी निकालनी है, रो जो हमारी वैल्यू है उस कितना आएगा। तो इसके लिए हमें लेंथ चाहिए, एरिया भी रिक्वायर है, तो एरिया को हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया भी रिक्वायर है जिसको हम स्क्रू गॉस से निकाल सकते हैं, रेडियस, और लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये कनेक्शन है, मैं कनेक्शन आपको समझा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी होती है। देखो, सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर हमें चाहिए। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, आप देख रहे हो इस एमीटर में, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक काउंट करूँ तो कितनी वोल्टेज नाप रहा है। एमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना एम्पियर मेजर कर रहा है, 0.25, यानी कि 0.25 एम्पियर मेजर कर रहा है। और जीरो से यहाँ तक जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो आप काउंट कर लीजिए। 10 है तो इसको 0.25 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी लीस्ट काउंट निकल जाएगी। बेसिकली लीस्ट काउंट ये बताएगा कि इसका एक डिवीजन कितना मेजर करेगा। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि भाई 0 से 1.5 तक आप मेजर करो और कितने डिवीजन है 1.5 को टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरीके से मैं वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट निकालूंगा। 0 से 0.5 है, ठीक है, तो इसके बीच में 10 डिवीजन है, तो 0.5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये दोनों रिक्वायर है, मुझे लीस्ट काउंट चाहिए, वोल्ट है ना। अब एक यहाँ पे टर्म लिखा है जीरो करेक्शन ऑफ वोल्टेज और जीरो करेक्शन ऑफ एमीटर। देखो, इसको हम बहुत बार गलत कर लेते हैं। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जब मैंने इसको एमीटर को कनेक्ट किया सर्किट में तो बिना वोल्टेज को बढ़ाए, मतलब इनिशियली ये कितना वेरिएशन दिखा रहा है। ये जीरो पे है ना अभी, तो अगर ये जीरो से थोड़ा ऊपर चले गया तो वेरिएशन शो किया इसने, या नीचे चले गया वेरिएशन शो किया। ये जीरो से ऊपर चले गया तो मतलब इसमें एरर है, तो उसको कहते हैं जीरो करेक्शन ऑफ वोल्टेज और इसको कहते हैं जीरो करेक्शन ऑफ एमीटर। तो जैसे मान लो ये 2 डिवीजन ऊपर चले गया, मतलब इनिशियली इसमें जो जीरो करेक्शन है वो 2 डिवीजन का है। इसमें मान लो ये 3 डिवीजन आगे है पहले ही, है ना, बिना मेरी जब से मैं काउंट करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसमें ठीक है 3 डिवीजन का क्या है, करेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो वो लिखेंगे यहाँ पे कि भाई फिक्स होगा वो, है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स है तो जीरो करेक्शन फिक्स होगा। फिर हमें जो रीडिंग लेनी है वो क्या क्या लेनी है, देखो एमीटर की ऑब्जर्व करेंगे हम रीडिंग की, जब मैंने कनेक्शन किया तो कितनी वैल्यू इसने शो की, है ना। अब मुझे पता है ना कि लीस्ट काउंट कितनी है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 0.25 तक गया तो मुझे इसकी लीस्ट काउंट पता है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 डिवीजन गया तो एक डिवीजन जो है मेरा, मुझे पता है कितनी है लीस्ट काउंट, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी। ठीक है, और जो एरर है, अगर ये पहले से ही कुछ मेजर कर रहा है तो एरर को माइनस कर देंगे तो ये करेक्टेड रीडिंग में लिखेंगे। फिर ऐसे ही वोल्टेज की ऑब्जर्व रीडिंग अपन लिखेंगे। और ऑब्जर्व रीडिंग कैसे करेंगे, मान लो ये 0 से 5 तक गया, ठीक है डिवीजन, तो 5 डिवीजन गए तो एक डिवीजन आपको पता है 0.05 है, तो 0.05 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्जर्व वैल्यू, इतना वोल्टेज। उसमें जो एरर आ रखी है मैंने स्टार्टिंग में बताया, एरर को प्लस कर देंगे या माइनस करेंगे। इन जनरली हम माइनस ही करेंगे क्योंकि 0 से नीचे है नहीं, तो हमारी एरर हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव एरर आएगी तो उसको माइनस कर देंगे रिजल्ट से यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू हम लिखेंगे, हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, करेक्टेड वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। तो मुझे करेक्टेड वैल्यू ऑफ आई पता चल गई, मुझे करेक्टेड वैल्यू ऑफ वी पता चल गई। तो आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, फॉर्मूला लगा के वैल्यू लिखेंगे आर की। 5 रीडिंग हमें ऐसे ही लेनी है। ठीक है, 5 रीडिंग लेने के बाद अपन को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है वी और आई के बीच में। और जैसे ही मैं वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँगा बेटा, क्या करेंगे, फिर समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेना है। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट चूज कर लेंगे। मैं इसको डिटेल में भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कॉपी में। फिलहाल आप कनेक्शन देख लो कैसे करते हैं। देखो, ये हमारी बैटरी एलिमिनेटर है, इसको हमने लगाया। ठीक है, इसको नीचे से कनेक्ट कर देना है आपको।
इसके पॉजिटिव टर्मिनल को देखो यहाँ से हमने कनेक्ट किया एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के नेगेटिव वाले को कहाँ से कनेक्ट करना है, इस रेजिस्टेंस से जो हमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, उसके एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसके दूसरे टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है बेटा रिहोस्टेट जो है उसके एक टर्मिनल से, या तो यहाँ कनेक्ट कर लो या यहाँ कनेक्ट कर लो, और इसके ऊपर वाले टर्मिनल को यू हैव टू कनेक्ट टू द नेगेटिव ऑफ दिस बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, तो एमीटर कनेक्ट हो गया। की भी लगा सकते हो चाहो तो, मैं की का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, की आप बीच में लगा सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए। और इसके पैरेलल है, मतलब इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दो, एक नेगेटिव से जोड़ दो, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, अब अपन इसको ओपन करते हैं, यानी कि इसका सर्किट कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, इसको ऑन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ वोल्टेज दे दिया, मान लो 0 मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वोल्टेज दे रहा हूँ। तो मुझे इन दोनों की रीडिंग देखनी है। पहले रिहोस्टेट की हेल्प से, है ना, जो है हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 0 तक लाना है। मैंने इसको इधर को किया। ठीक है, इस कॉर्नर पे हम लेके आए, इस कॉर्नर तक हम लेके आए। ठीक है, इस कॉर्नर पे देखो, जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो दोनों रीडिंग्स है मेरी, है ना, यहाँ पे देखो ये रीडिंग 0 है और इसकी रीडिंग भी 0 है, तो करेक्शन की कोई संभावना नहीं है। तो 0 करेक्शन हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब मैं इसको धीरे धीरे क्या करूँगा, इस ओर ट्रांसफ़र करूँगा। तो इससे होगा क्या, रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा। ये वेरी कर रहा है ना रेजिस्टेंस को, तो ये इस टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है सर्किट में। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आप देखो दोनों की रीडिंग बढ़ रही होगी। तो मैंने फिक्स किया एक जगह पे, और वोल्ट मीटर की रीडिंग काउंट की कि भाई कितना डिवीजन आया, एमीटर की रीडिंग काउंट की। ठीक है, जैसे मान लो वोल्ट मीटर मेरा 5 डिवीजन चले गया है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 5 डिवीजन है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने चले जाएंगे टेबल में। तो यहाँ पे ऑब्जर्व रीडिंग लिखेंगे, करेक्शन 0 है तो ऑब्जर्व और करेक्टेड बराबर आ जाएगी, ऑब्जर्व और करेक्टेड बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब अपन चले जाएंगे, ये तो करेक्शन है ना। इसी तरीके से हमें बहुत सारी रीडिंग लेनी है। अब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर ग्राफ से बता देता हूँ क्या करना है तुम्हें। ठीक है, ये करने के बाद अब तुम क्या करना है, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज लेते हैं, यहाँ पे अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ये v एक्सेस है मेरी, ये i एक्सेस है। मान लो मुझे पहली रीडिंग v और i की यहाँ पे मिली, दूसरी रीडिंग मुझे यहाँ पे मिली, तीसरी रीडिंग मुझे यहाँ पे मिलेगी, चौथी मेरी रीडिंग, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए इसको, मिली। तो एक रीडिंग मेरी ये है, इसको ए पॉइंट कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी। अब आप कोई भी दो नियर बाई पॉइंट चूज़ कर सकते हो, या कोई भी दो पॉइंट चूज़ कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट ये चूज़ किया, ये चूज़ किया, इन दोनों को हमें इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में मिला देना है। तो ये आपको डेल्टा आई की वैल्यू बताएगा, और ये आपको डेल्टा वी की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कर दूँ, यानी कि दिस अपॉन दिस कर दूँ, तो ये किसके बराबर हुआ, स्लोप के बराबर। तो यही किसका बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा भाई, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इससे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आई है, दोनों को मैच करेंगे, क्या दोनों सेम आ रही है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे प्रूफ। कैसे कैसे डिफरेंट वैल्यू लेनी है, इसको इधर को क्रॉस करते रहना है। जैसे जैसे इसको आगे को बढ़ाओगे तो देखो वैल्यू चेंज होते रही होगी, ये भी चेंज हो रही होगी, ये भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली किया जाता है लैब के अंदर। आई होप यू लाइक दिस, और मैं सारे 12th के एक्सपेरिमेंट आपको इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूँगा। तो कंप्लीट डिटेलिंग आप समझ गए कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। बस आपने रीडिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे फिल की बच्चों, ऑब्जर्वेशन टेबल। ये फिल करने के बाद रेजिस्टेंस जो आया लिख दिया, कैलकुलेशन में वैल्यू लिख दी रेजिस्टेंस की। फिर आर निकालना है, तो आर कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको, ओम मीटर में इतना आया। रो निकालना है तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है तो आर अपॉन एल निकालना है। तो आर हमें पता है, एल जो वायर था जिसका रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा था, अपॉन एल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है एक्सपेरिमेंट कॉपी में, देखो एम लिखना होता है, एपरेटस रिक्वायर जो लिखना होता है, थ्योरी नहीं लिखनी होती है, खाली फॉर्मूला लिख सकते हो आप, है ना। प्रोसेस भी नहीं लिखते हैं हम, केवल फिगर बनता है लेफ़्ट साइड में। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी लिखी जाती है, पूरा बनाया जाता है, रिजल्ट कंप्लीट लिखा जाता है, कैलकुलेशन पूरी दिखा के यहाँ पे लिखना होता है आपको, प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर दोनों पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू।